जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा सा उपाय है। ये इच्छा पूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी और सबसे विशेष उपाय है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, केवल और केवल चावल के 7 दाने से आप सभी को यह उपाय करना है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से करना है इस उपाय को, जो कि विशेष तौर पे सोमवार के दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा दिन होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है इस उपाय के लिए। मनोकामना पूर्ति का यह उपाय, और यदि अन्य किसी भी दिन चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे विशेष दिन होता है आप सभी का सोमवार का दिन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय होता है ये मनोकामना पूर्ति का। तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया यह उपाय बहुत ही सरल रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे आप 7 चावलों से इस उपाय को अच्छे से सफलतापूर्वक कर सकते हैं, और अपनी कोई भी मनोकामना, कोई भी विश हो ऐसी जो नहीं पूरी हो रही है तो अवश्य पूरी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस दिन जिस दिन आपको यह उपाय करने जाते हैं तो हो सके शिव मंदिर में आप चाहें तो शिव मंदिर में जाएं, बेल का पेड़ हो तो। और यदि नहीं हो सकता है शिव के मंदिर में, नहीं मतलब शिव मंदिर आप जाते हैं ऐसा समझिए। देखिए, माफ़ करिएगा, थोड़ा जल्दी बोल गया मैं। शिव मंदिर पहुंचते हैं आप तो शिव मंदिर में यदि बेल का पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है। यदि शिव मंदिर में नहीं है बेल का पेड़, यदि कहीं अन्य है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और यदि आपके घर में ही बेल का पेड़ है तो आप घर पे भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक, कहने के तात्पर्य कहाँ, 3 जगह पे, शिव मंदिर में भी बेल पेड़ हो चले जाइए, बाहर कहीं अन्य है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, घर पे है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक, 3 जगह पे आप किसी भी एक जगह में जा कर के इस उपाय को कर सकते हैं। अब करना क्या है उन जगहों पे जा कर के, तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ मूंग की दाल लेकर के जानी है। कितनी मूंग की दाल लेकर के जाएंगे आप? 1, 3, 5, 7, कितनी भी, जितनी आपकी इच्छा हो आप ले जा सकते हैं। तो आप जैसे 1 मूंग की दाल के चढ़ाएंगे, 3, 4, 5, 7 आप ले सकते हैं, जितनी भी आपकी इच्छा हो। थोड़ी सी मूंग की दाल लेनी है। मूंग की दाल आप कैसी लेंगे, जैसा आप स्क्रीन में भी देख रहे हो, ऐसी ही खड़ी की खड़ी मूंग दाल चाहिए। ठीक, ऐसी पूरी खड़ी मूंग दाल चाहिए, ठीक है ना। ऐसी नहीं कि जो दाल हम पका करके खाते हैं खाने में, वो वाली नहीं, ऐसी खड़ी दाल जिसको हम भेजते हैं पिसने के लिए, है ना, दरने के लिए, जिससे कि ये 2 टुकड़े में होती है, वो वाली नहीं, ऐसी खड़ी दाल चाहिए जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हो भी। ठीक, ऐसी आपने दाल ले ली। कितने दाने लिए, जैसा मैंने बताया था 3, 5, 7, 8, 10, थोड़े से दाने लेने हैं, 2-4 दाने ले लीजिए, है ना। इतना कर लिया। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ चावल के दाने। जैसे कि भी पहले कह रहा था वैसे ही आपको चावल भी लेने हैं। एक पूरा का पूरा चावल लेना है, एक खड़ा चावल लेना है। चावल के खड़े दाने लीजिएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन में चावल देख रहे हैं ऐसे ही लेने हैं। चावल के टुकड़े नहीं, पूरा का पूरा एक खड़ा चावल लेना है, जैसा कि ये चावल है पूरा एक चावल। और चावल भी आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, 2, 4, 6, 10 ऐसे ही चावल ले लीजिएगा। ठीक है, थोड़े से चावल ले लिए, थोड़ी सी मूंग की दाल ले ली। उसके बाद आपको पहुँचना है बेल पेड़ के नीचे, जल का पात्र लेकर के, साथ में एक साथ में जल का पात्र लेकर के जाइएगा। आप बेल पेड़ के जब नीचे जाएँ तो क्या क्या लेकर के चले गए आप? देखिए, पहली चीज़ आपने क्या ली, चावल ले लिया। दूसरी चीज़ आपने क्या ली, मूंग की दाल ले ली। और तीसरी चीज़ आपने क्या लेकर के साथ में, जल ले गए। ठीक, 1 लोटा जल। जल आप किस चीज़ में लेकर के जा सकते हैं, चाहे वह स्टील का लोटा हो, चाहे वह पीतल का लोटा हो, या चाहे वह फिर तांबे का हो, तीनों में से कोई सा भी 1 लोटा आप लेकर के जा सकते हैं। बेल पेड़ के नीचे पहुँच गए। पेड़ के नीचे पहुँचने के बाद आप कोई ऐसा पत्थर देखेंगे बेल पेड़ के नीचे, कोई भी छोटा सा एक पत्थर ले लेना है आपको, जैसा कि भी आप देख रहे हो ये पत्थर हो गई है। ऐसे कोई सा भी एक छोटा सा आप क्या करेंगे, कोई सा भी जो भी आपको पत्थर हो बेल के पेड़ के नीचे, ऐसे एक पत्थर जैसे मान लीजिए आपको उठा के साइड में रख लेना है पानी से धुल करके। ठीक, उसके ऊपर वहीं पर बेल के पेड़ के पास से, जैसे आप बेल के पेड़ के नीचे बैठे हैं तो आपकी बेल का जो पेड़ है वहीं से एक बेल पत्र तोड़नी है, उसको यहाँ इस पत्थर पर चढ़ानी है। ठीक, सबसे पहले आप अपनी क्या करेंगे, एक पत्थर चढ़ाएंगे बेल पत्र पर, माफ़ करिएगा उसी पत्थर पर। ठीक, एक बेलपत्र चढ़ाया, उसके ऊपर आपके पास जितनी दाने हैं वो चढ़ाएंगे, और फिर आप क्या करेंगे, चावल के दाने चढ़ाएंगे। कहने के तात्पर्य आगे पीछे भी रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप पत्थर धुल लें उसके बाद से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है। सबसे पहले अपनी बेलपत्री चढ़ानी है। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले आप बेलपत्र को चढ़ाएंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ आप उसमें चावल चढ़ाएंगे, तीसरी चीज़ आप उसमें क्या चढ़ाएंगे, मूंग की दाल चढ़ाएंगे, जितनी भी है। इनको चढ़ाने के बाद जो आपके पास जल है, यानी कि जो आपके पास जल बचा हुआ है, वह जल आप समर्पित करेंगे इसी पत्ते के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। बहुत ही धीरे धीरे जाप करना है और बहुत ही धीरे धीरे आहिस्ते से आपको जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको जल समर्पित करना है। इतना कर लेने के बाद आप इस उपाय को हो सके तो प्रयास करें तो सुबह के टाइम पे करें, यानी कि सुबह के टाइम पे देखिए कितने बजे, 12 बजे के पहले पहले आप सभी को यह उपाय करना है। यानी सुबह के 12 बजे, दोपहर के 12 बजने के पहले आपको इसके पहले यह उपाय कर लें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सुबह के टाइम पे ही आपको यह उपाय करना है, 12 बजे के पहले पहले। ठीक, वह जो कि सुबह का जो पहर होता है सूर्योदय का पहर होता है। तो सोमवार के दिन सूर्योदय के दिन बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, और रविवार का दिन भी बहुत विशेष दिन होता है। तो आप इस उपाय को रविवार और सोमवार दोनों दिन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सूर्यदेव के दिन माने जाते हैं। खास तौर पे सूर्यदेव का सबसे विशेष दिन होता है रविवार। ठीक, लेकिन सोमवार को भी सूर्य देव जी की ही महत्वता रहती है।
तो रविवार अच्छा दिन है और सोमवार भी अच्छा दिन है, तो आप इन 2 दिनों में इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक, तो जब आप जल समर्पित कर लें धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, तो आपको वहीं पर हाथ जोड़ करके, यानी कि जो आपका अपना हाथ है, अपने हाथ को जोड़ना है आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के बाद अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहनी है। और इस पत्थर पर जो आपने बेल पत्र समर्पित करी थी, जो चावल के दाने समर्पित करे थे, और जो आपने उड़द की दाल समर्पित करी थी और जल चढ़ाया, तो उसको वहीं का वहीं वैसे ही छोड़ देना है और घर चले जाना है। देखिए होगा क्या, इससे जब आप छोड़ देंगे तो जो चींटियाँ वगैरह आएंगी उन चावल के दानों को, उड़द के दानों को और खाएंगी उनको, या फिर कोई चिड़िया वगैरह चुनती हैं, तो वो आपको आशीष देती हैं, वो उस व्यक्ति को देती हैं जिस व्यक्ति की वजह से वह रखा है, उसको ग्रहण करती हैं। तो इससे आपके भगवान जो हैं, भगवान महादेव जो है प्रसन्न होते हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा रहती है, आप जो भी करके आते हो अवश्य पूरी होती है। वह आपके लिए दुआ करते हैं। जो निर्जीव होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, ऐसे जीव जो उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तो वो उन्हें आशीष देते हैं अपने मन से, हृदय से खुश होकर के। तो इस वजह से आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, भगवान महादेव भी प्रसन्न होंगे। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप वहाँ पर से बेल के पेड़ की से नीचे से आप अपना उपाय करते हैं और घर के लिए वापस आते हैं, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन में जाप करते हुए आना है। और रास्ते में ना ही किसी से मिलना है, ना ही किसी से बातें करनी, ना ही किसी से कुछ बोलना है, ना किसी को कुछ बताना है कि मैं कहाँ गया था, किस लिए गया था, क्या करने गया था, क्या उपाय कर रहा था। कुछ ऐसी चर्चा नहीं करनी है। और ना ही आपको सुबह जब घर से जाए तो ही किसी को बताना है। ठीक, तो कोशिश करिएगा ऐसा करने की। मंदिर में जाएंगे करेंगे तो कोई पूछेगा नहीं कि मंदिर से आ रहे होंगे, कोई काम होगा। ठीक, अन्य किसी जगह जाते हैं यदि कोई दिखता भी है तो आप ये बताइए कहीं और गया था, किसी काम से गया था कि नहीं, ऐसे ही गया था। लेकिन अपने उपाय के बारे में नहीं बताना है। और मन में हो सके तो ज़रूर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। तो बहुत ही छोटा सा उपाय था और बहुत ही सरल सा उपाय था, करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे से कोशिश की है मैंने कि आप सभी को यह उपाय समझा पाऊँ, क्योंकि 7 चावल का यह उपाय सबसे अलग, सबसे विपरीत और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय था आप सभी के लिए। किस प्रकार करना था और कैसे करना था, तो कोशिश की थी अच्छे से अच्छा बताने की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा कि इस उपाय को कैसे करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। यदि कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा, उसका उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूँगा। और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले उपाय में।